लक्ष्यपथ क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं पवन सिंह। आज जो मैं राजस्थान जीके का एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है जीके आसान सीरीज। और इसमें हमने राजस्थान जीके को टॉपिक वाइज और जिलेवार आसान तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश की है, ताकि राजस्थान की जो भी आगामी वैकेंसीज़ हैं उनके लिए आप राजस्थान जीके को अच्छे से तैयार कर सकें। साथ ही में इसी सीरीज़ के रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, ताकि साथ साथ आपकी राजस्थान जीके की प्रैक्टिस भी होती रहे। तो इन सभी अपडेट्स के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। आज जो मैं सबसे पहले राजस्थान इतिहास से शुरुआत करेंगे, तो चलिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। फिर से लक्ष्यपथ क्लासेस में आपका स्वागत है। जीके आसान सीरीज जो है, आज अपना जो सीरीज है वो है जीके आसान सीरीज। राजस्थान के इतिहास से हम शुरुआत कर रहे हैं और राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हम पढ़ेंगे। तो इसका जो हमने उसको पार्ट 1 रखा है और क्लास 1 रखा है। पार्ट 1 में हम राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोतों को पढ़ेंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। राजस्थान के इतिहास के जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं उनमें सबसे पहला जो स्रोत है पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक है जो अनुसंधान से आपको प्राप्त हुआ है। दूसरा जो है वो साहित्यिक स्रोत है, साहित्य और लेखन से जो प्राप्त हुआ है। तीसरा जो स्रोत है वो है पुरालेखीय स्रोत, जो कि किसी शिलालेख, पाषाण पट्टिका और स्तंभ से आपको प्राप्त हुआ है। तो इतिहास के 3 ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और पुरालेखीय स्रोत। राजस्थान के ये जो महत्वपूर्ण शिलालेख हैं, स्रोत के अंदर सबसे पहले जो हमें और राजस्थान के महत्वपूर्ण शिलालेखों को जिलेवार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अजमेर ज़िले से स्टार्ट करते हैं। अजमेर में जो है हमको सबसे पहले जो मिला है वो बड़ली का शिलालेख है, वो हमको प्राप्त हुआ है। 443 ईस्वी पूर्व ये शिलालेख लिखा गया था। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, अभी अजमेर संग्रहालय में रखा गया है। तो अगर कोई क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का सबसे जो प्राचीन शिलालेख है वो है आपका बड़ली का शिलालेख, और 443 ईस्वी पूर्व ये लिखा गया है और अभी अजमेर संग्रहालय में रखा गया है। नेक्स्ट जो है वो अपने पास जिला जो है चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ जिलों में सबसे पहले जो है वो है गोसुंडी शिलालेख। द्वितीय शताब्दी से पूर्व ये लिखा गया था। गोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। संस्कृत और ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है। सर्वप्रथम DR भंडारकर द्वारा ये पढ़ा गया। भगवत धर्म और संकृष्ण व वासुदेव की पूजा का वर्णन इसके अंदर मिलता है गोसुंडी शिलालेख में। गजवंश के सर्वताप द्वारा अश्वमेध यज्ञ का वर्णन मिलता है और अभी उदयपुर संग्रहालय में स्थित है। अगर इससे कोई क्वेश्चन बनता है तो वो है कि द्वितीय शताब्दी से पूर्व जो शिलालेख मिला चित्तौड़गढ़ में गोसुंडी शिलालेख है, और साथ ही में किस से शिलालेख में भगवत धर्म और संकृष्ण और वासुदेव की पूजा का वर्णन मिलता है, तो वो गोसुंडी शिलालेख है। और गजवंश के सर्वताप का अश्वमेध यज्ञ का जो वर्णन मिलता है वो भी गोसुंडी शिलालेख में। दूसरा जो चित्तौड़गढ़ शिलालेख है वह है मानमोरी शिलालेख। 713 ईस्वी पूर्व हमको ये प्राप्त हुआ या लिखा गया। यह चित्तौड़गढ़ में मानसरोवर झील के किनारे से प्राप्त हुआ। इसमें मौर्य वंश के महेश्वर, भोज, भीम और राजा मान का उल्लेख मिलता है। इसके बाद चित्तौड़गढ़ में तीसरा जो शिलालेख है वह है रसिया की छत्री का शिलालेख। 1274 ईस्वी पूर्व ये लिखा गया। चित्तौड़गढ़ के राजमहल के पीछे उत्कीर्ण किया गया है। चित्तौड़गढ़ के राजमहल के पीछे उत्कीर्ण किया गया है। गुहिल वंशीय शासकों बप्पा से लेकर नरवर्मा तक की जानकारी इस शिलालेख में मिलती है। रचना जो की है वो वेद प्रकाश शर्मा ने इसकी रचना की है। चौथा जो शिलालेख है वो है कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति। 1460 ईस्वी पूर्व ये लिखा गया। इसमें महाराणा कुंभा के लेखन कार्य, उनकी उपाधियों, उपलब्धियों, अभिरुचियों का वर्णन हमको मिलता है। इसके जो रचयिता हैं कीर्ति स्तंभ के, ये क्वेश्चन इसमें बन सकता है। रचयिता जो है वह अत्रि महेश हैं। शिल्पकार जो है कीर्ति स्तंभ के वो है जेता, पुंजा, नापा और पोमा। तो कीर्ति स्तंभ के क्वेश्चंस कई बार आते रहते हैं। तो इसमें से जो क्वेश्चन बनता है कि कीर्ति स्तंभ में किस किस रिगार्डिंग वर्णन मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि महाराणा कुंभा के उपाधियों, उपलब्धियों, अभिरुचियों का वर्णन इसके अंदर मिलता है। और इसके जो रचयिता हैं कीर्ति स्तंभ के वो हैं अत्रि और महेश। शिल्पकार जो है वो जेता, पुंजा, नापा और पोमा हैं। इसके बाद है सिरोही जिला जो है उसमें 2 शिलालेख अपने पास है। पहला जो है वो है बसंतगढ़ शिलालेख। 625 ईस्वी पूर्व ये लिखा गया। सिरोही के इस शिलालेख में राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से शिलालेख में राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग हुआ है, वो है आपका सिरोही का बसंतगढ़ शिलालेख, जो कि 625 ईस्वी पूर्व लिखा गया है। फिर जो है सेकंड वो है आबू शिलालेख।
1230 ईस्वी पूर्व ये लिखा गया है। आबू के नेमिनाथ मंदिर में स्थित है। इसकी रचना जो है वो शुभचंद सोमदेव ने की। इसमें परमारों के वस्तुपाल और तेजपाल के वंशों का वर्णन मिलता है। आगे चलते हैं। इसके बाद है उदयपुर जो जिला है उसके कौन कौन से शिलालेख हैं। सबसे पहला जो उदयपुर जिले का शिलालेख है वो है आपका अपराजित का शिलालेख। 661 ईस्वी पूर्व ये लिखा गया। दामोदर द्वारा रचित इस शिलालेख में गुहित शासक अपराजित की उपलब्धियों का वर्णन है। जैसा कि इसका नाम है अपराजित का शिलालेख, तो अपराजित जो शासक था उसकी उपलब्धियों का इसके अंदर वर्णन है। दूसरा जो शिलालेख है वो है सारणेश्वर प्रस्तुति उदयपुर के अंदर। 953 ईस्वी पूर्व ये लिखा गया। उदयपुर के सारणेश्वर मंदिर से प्राप्त इस प्रस्तुति से वराह मंदिर की व्यवस्था और स्थानीय व्यापार, कर, शासकीय पदाधिकारियों के बारे में पता चलता है। तो दूसरा जो सारणेश्वर प्रस्तुति है या शिलालेख जो है आपका उदयपुर का, उसमें जो है वो सारणेश्वर मंदिर में स्थित है और इससे हमको स्थानीय व्यापार, कर और शासकीय पदाधिकारियों के बारे में पता चलता है। तीसरा जो शिलालेख है उदयपुर का वो है चिरवे का शिलालेख। उदयपुर के चिरवा गांव से प्राप्त हुआ है और इस लेख में संस्कृत भाषा के 51 श्लोकों में गुहिल वंश के बप्पा रावल से लेकर समर सिंह तक की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। तो कौन सा ऐसा शिलालेख है जिसमें संस्कृत के 51 श्लोक हैं या 51 श्लोकों में गुहिल वंश के बारे में बताया गया है, तो वो चिरवे का शिलालेख है उदयपुर में। इस शिलालेख से रत्न प्रभसूरी, लेखक पासरुचंद्र और शिल्पी देलन का बोध होता है। शिल्पी जो था तो देलन का बोध होता है। श्रृंगी ऋषि शिलालेख है उदयपुर में। चौथा जो शिलालेख है वो आपका श्रृंगी ऋषि शिलालेख है। 1428 ईस्वी पूर्व ये लिखा गया। एकलिंग जी उदयपुर के पास संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण इस लेख में मेवाड़ शासकों के हमीर और क्षेत्र सिंह और लक्षिंग और मोकल आदि के समय का वर्णन मिलता है। तो एकलिंग जी जो मंदिर है उसमें संस्कृत भाषा में ये लिखा गया है और उसी में ये आपके जो शासक हैं मेवाड़ के हमीर, क्षेत्र सिंह, लक्षिंग, मोकल आदि के बारे में वर्णन यहाँ पे मिलता है। पांचवा जो उदयपुर का शिलालेख है वो है जगन्नाथ राय का शिलालेख। 1625 ईस्वी पूर्व ये लिखा गया। उदयपुर के जगन्नाथ मंदिर में ये समय स्थित है। इस शिलालेख में बप्पा रावल से लेकर महाराणा जगत सिंह तक के शासकों का उल्लेख है। इसके रचयिता जो है वो तेलंग ब्राह्मण है और कृष्ण भट्ट है तथा सूत्रधार जो है इसके भाणाव है उनका पुत्र मुकुंद था। ठीक है, तो कौन सा शिलालेख जो है जगन्नाथ मंदिर में स्थित है वो आपका जगन्नाथ राय का शिलालेख जगन्नाथ मंदिर में स्थित है। ठीक है, और महाराणा जगत सिंह बप्पा रावल से लेकर महाराणा जगत सिंह तक के शासकों का उल्लेख इसके अंदर मिलता है। साथ ही इसके रचयिता जो है वो तेलंग ब्राह्मण कृष्ण भट्ट तथा सूत्रधार भाणाव उनके पुत्र मुकुंद है। आगे चलते हैं। इसके बाद है कोटा जिले के अंदर एक शिलालेख है कणसवा शिलालेख। 738 ईस्वी पूर्व ये लिखा गया। कोटा के कणसवा गांव के शिवालय में उत्कीर्ण इस लेख में धवल नाम के मौर्य वंशी राजा का उल्लेख मिलता है जो प्रमाणित करता है कि मौर्य वंश का राजस्थान से संबंध था। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सा ऐसा शिलालेख है जिससे यह पता लगता है कि मौर्य वंश का राजस्थान से संबंध था। तो वह है आपका कोटा का कणसवा शिलालेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि मौर्य वंश का राजस्थान से संबंध था। आगे चलते हैं हम लोग। फिर है जोधपुर जिले के अंदर एक जो शिलालेख है वह है गटियाला शिलालेख। 861 ईस्वी पूर्व ये लिखा गया। इसमें मंडोर के शासक कुक्कुक का वर्णन मिलता है। तो कौन सा ऐसा शिलालेख है जिसमें मंडोर के शासक कुक्कुक का वर्णन मिलता है? गटियाला शिलालेख जोधपुर। आगे चलते हैं। इसके बाद फिर है आपके पास सीकर जिले के अंदर जो है आपके पास एक प्रस्तुति है शिलालेख है हर्षनाथ प्रस्तुति। 973 ईस्वी पूर्व ये प्राप्त हुआ या लिखा गया। सीकर में हर्षनाथ पहाड़ी से प्राप्त इस प्रस्तुति में चौहानों के वंशक्रम और उपलब्धियों का वर्णन है। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा ऐसा शिलालेख है जिसमें चौहानों के वंशक्रम या उपलब्धियों का वर्णन है? तो आपका सीकर में हर्षनाथ जो प्रस्तुति है उसके अंदर चौहानों के वंशक्रम और उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। हर्षनाथ पहाड़ी पे स्थित है। फिर इसके बाद जिला बाड़मेर जिले के अंदर एक शिलालेख है किराड़ू शिलालेख। 1161 ईस्वी पूर्व ये लिखा गया। बाड़मेर के किराड़ू शिव मंदिर से हमें प्राप्त हुआ है। इस लेख में संस्कृत भाषा में परमारों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बताई गई है। तो कौन सा ऐसा शिलालेख है जिसमें ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से परमारों की उत्पत्ति बताई गई है? या किराड़ू के शिव मंदिर में कौन सा शिलालेख है? तो किराड़ू शिलालेख है। आगे चलते हैं। भीलवाड़ा जिले में शिलालेख जो है वो बिजोलिया शिलालेख है
और बिजोलिया का संबंध वैसे भी बिजोलिया आंदोलन से भीलवाड़ा से है, तो इससे भी हम पता रख सकते हैं कि एक जो भीलवाड़ा में शिलालेख है वो बिजोलिया शिलालेख है। 1170 ईस्वी पूर्व ये लिखा गया है। यह शिलालेख बिजोलिया भीलवाड़ा के पार्श्वनाथ मंदिर की बड़ी चट्टान पर संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। इसमें 97 पद्य हैं जिसमें चौहानों के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। तो ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें चौहान वंश को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, तो वह है आपका भीलवाड़ा का बिजोलिया शिलालेख। इसके बाद चलते हैं पाली जिले में जो है आपका शिलालेख है वो है रणकपुर प्रस्तुति। 1439 ईस्वी पूर्व ये शिलालेख प्राप्त हुआ या लिखा गया। रणकपुर पाली के चौमुखा जैन मंदिर में स्थित इस प्रस्तुति में मेवाड़ के बप्पा रावल से लेकर महाराणा कुंभा तक की वंशावली मिलती है। संस्कृत भाषा में व नागरी लिपि में ये लिखित है। इस प्रस्तुति का सूत्रधार कौन है? दीपा। इस प्रस्तुति का जो सूत्रधार है वो है दीपाकर या दीपा जो है वो है। इसके बाद है जिला बीकानेर। बीकानेर जिले के अंदर से अपने को एक राय सिंह प्रस्तुति मिलती है, शिलालेख मिलता है। 594 ईस्वी पूर्व ये लिखा गया या प्राप्त हुआ। बीकानेर के दुर्ग में स्थित इस प्रस्तुति में राव बीका से लेकर राज सिंह तक के बीकानेर के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। इसके जो रचयिता है वो जेता नामक जैन मुनि था। तो ऐसा कौन सा शिलालेख है बीकानेर का जिसके जो रचयिता है वो जेता नामक जैन मुनि थे, या किस राय सिंह शिलालेख के जो रचयिता है वो कौन है? जेता नामक जैन मुनि है। इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। राजसमंद जो है या राज समुद्र जो है उसमें एक शिलालेख है राज प्रस्तुति राजस्थान। इससे कई बार क्वेश्चंस बनते रहते हैं और ये भारत का सबसे बड़ा शिलालेख है। तो देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में। राजसमंद झील की 9 चौकी की पाल पर संगमरमर की 25 शिलाओं पर संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण यह देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। तो देश का भारत का सबसे बड़ा जो शिलालेख है वो आपका राज प्रस्तुति है और राजसमंद या राज समुद्र में ये स्थित है, जहाँ राज सिंह के समय के रणछोड़ भट्ट के इसके रचयिता थे। राज सिंह के समय जो रणछोड़ भट्ट थे वो इसके रचयिता थे। इसमें बप्पा रावल से राज सिंह तक के मेवाड़ के शासकों की वंशावली और उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। तो क्लास कैसी लगी आपको लक्ष्य पथ की? इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।